तो आज मैं आपके साथ 2 किलो चावल और 1 किलो चने से बहुत ही मज़ेदार से चना पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। 2 किलो चावल हो तो इसमें पानी कितना डाला जाता है, चने कब डाले जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कोई स्टेप मिस नहीं करना, ताकि आप भी जब कभी चना पुलाव बनाएं तो आपके परफेक्ट तरीके से तैयार हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं जी अपनी आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चना पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने घी लिया है, ये तकरीबन 1 पाव है। तो 1 पाव मैं इसमें घी शामिल करूँगी। घी जैसे ही बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए तो फिर मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। प्याज जो थे ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको इस तरीके से स्लाइसेस में कट कर लिया था। तो प्याज शामिल करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो प्याज को तब तक पकाएंगे जब तक प्याज गोल्डन नहीं हो जाते। तो काफ़ी हद तक प्याज जो है वो गोल्डन हो गए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। प्याज के गोल्डन होने के बाद अब मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करूंगी, जिसमें 4 टीस्पून नमक है, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून इसमें मैंने चिकन मसाला शामिल किया है, हाफ टीस्पून मैंने हल्दी शामिल की है और 1 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी शामिल की है। कसूरी मेथी, गरम मसाला, खुश्क धनिया सारे को मैंने ग्राइंड करके तो एक वो मसाला सा तैयार किया था। तो अब मैं सारे मसाले शामिल करूंगी। प्याज जैसे ही गोल्डन हो जाएं बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। तो लीजिए जी, सारे मसाले शामिल करने के बाद कुछ सेकंड के लिए हम इन मसालों की भुनाई करेंगे ताकि इन मसालों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। 3 से 4 मिनट के लिए मैंने मसाले की भुनाई की है। मसालों का कच्चापन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ख़त्म हो गया है। तो अब शामिल करते हैं पानी। पानी जो था, मेरे पास 2 किलो चावल थे जिनमें मैंने जिनकी पैमाइश की थी, तो वो 3 गिलास चावल बने थे। तो 3 गिलास चावल थे जिनको मैंने भिगो के 1 घंटा पहले रख दिया था। तो 6 गिलास मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। तो 6 गिलास हमने इसमें पानी शामिल किया है, 3 गिलास हमारे पास चावल थे। बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, हरी मिर्च ली थी, इसको मैंने दरमियान से कट कर लिया था। तो वो इसमें शामिल करेंगे और कवर कर देंगे तब तक जब तक पानी को बॉयल नहीं आ जाता। तो लीजिए जी, पानी को बॉयल आ गया है। अब मैं चेक कर लेती हूँ, पानी बहुत ही अच्छी तरीके से उबलना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसमें चावल शामिल करूँगी जिनको मैंने 1 घंटा पहले ही भिगो के रख दिया था। तो सारे चावल हम इसमें शामिल करेंगे। तो चावल डालने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी और अब बारी आती है चने शामिल करने की। अच्छा, 1 किलो मेरे पास चने थे जिनको मैंने प्रेशर कुकर में बॉयल कर लिया था 15 मिनट के लिए। बहुत ही अच्छे तरीके से चने जो हैं वो सॉफ्ट हो गए थे। तो जैसे ही मैंने इसमें चावल शामिल किए हैं, साथ ही मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स किया है। तो अब मैं इसमें चने शामिल करूँगी। तो चने भी शामिल करने के बाद हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और कवर कर देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। 1 से 2 बार इसमें चम्मच चलाएंगे तब तक जब तक जो हमने इसमें पानी शामिल किया है वो बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। तो जो हमने इसमें पानी शामिल किया है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। मैंने 1 से 2 बार इसमें चम्मच चलाया है बीच बीच में से। तो एक दफ़ा हम इसे नीचे तक बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसको दम पे लगाएंगे, ताकि जब हम इसको दम पे कवर करें तो उस टाइम पे सारे चावल जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे सॉफ्ट हों। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कुछ चावल जो होते हैं ना वो जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और कुछ जो होते हैं उनमें कनी रहती है। तो लीजिए जी, बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर कर दूंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए, दम पे छोड़ दूंगी। तो 15 मिनट हो गए हैं और चेक कर लेते हैं जी, चावल जो हैं वो हमारे रेडी हो गए हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते हैं। चना पुलाव जो है वो हमारा बहुत ही मज़ेदार सा बनकर तैयार हो गया है। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी मैंने आपके साथ चना पुलाव की शेयर की है। ये 2 किलो चावल थे और 1 किलो चने थे। तो 2 किलो चावल और 1 किलो चने से मैंने आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी चना पुलाव की रेसिपी शेयर की है। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर मैंने इनको मिक्स किया है। तो ये थी आज की बिल्कुल शॉर्ट और बिल्कुल मुख्तसर सी वीडियो ज़रा सी भी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।